नॉर्वे के वेस्ट में मौजूद एटलांटिक रोड पर एक ऐसा डिफरेंट ब्रिज भी मौजूद है जो दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि अगर आप इसके किनारे से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एक गहरी खाई में गिर जाएंगे, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है और इससे जानबूझकर ऐसा बनाया गया है और इसकी इसी खासियत की वजह से लोग इसे शराबी पुल का नाम भी देते हैं। फैक्ट 22। इटली के एक फोटोग्राफर ने ताइवान में मौजूद दुनिया के सबसे यूनिक डिज़ाइन के मंदिर की तस्वीरें खींची जो यकीनन आपको भी हैरान कर देंगी। ये थाईलैंड का एक मंदिर है जिसकी हिफाजत के लिए इसके बाहर मछली को बनाया गया। इसके अलावा ताइवान का ये मंदिर 1976 में बनाया गया था। इसके अलावा ये तीसरा मंदिर लोटस झील के ऊपर बनाया गया है, जबकि 17 मंजिला इमारत पर बनी यह मंदिर थाईलैंड के अंदर मौजूद है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि ड्रैगन इस बिल्डिंग पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। फैक्ट 43। इंसानों में सुस्त लोगों की कमी नहीं है, जिन्हें अगर आप कोई काम बता दें तो फौरन से बीमार हो जाते हैं या यूं कहें कि मरने वाले हो जाते हैं। लेकिन इंसानों ने ये आदत घोड़ों को भी सिखा दी है, क्योंकि साउथ कोरिया के घोड़े अपने मालिक को करीब आता देखकर कि मालिक अब मुझ पर बैठकर सवारी करेंगे, ये सोचकर ज़मीन पर लेटकर मरने की एक्टिंग करने लगता है या फिर बीमार होने की, और उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। फैक्ट 44। पेरिस के एक जू में एक अजीबोगरीब चीज़ को नुमाइश के लिए रखा गया है, जिसके बारे में साइंटिस्ट अब तक खुद समझ नहीं पा रहे हैं क्या चीज़ है, क्या मखलूक है, क्योंकि ये ना तो कोई जानवर है, ना ही कोई पौधा और ना ही कोई फंगस। इसे ब्लॉब का नाम दिया गया है, जबकि रिसर्चर्स इसे प्रोडेस्टोर्स के नाम दे रहे हैं। ये जंगली दरख्तों पर उगता है और इन्हीं पर ही खाना तलाश में रहता है, लेकिन हैरतअंगेज तौर पर इसका ना तो कोई मुंह है और ना ही कोई पेट है। साइंटिस्ट जब इसे पहली बार लैब के अंदर लेकर आए तो एक शीशे के प्लेट पर सर रखकर इस ऑब्जर्वेशन में रखा, खाने के लिए दलिया दिया जो इसने खुशी खुशी खा लिया। इसलिए इस चीज़ को कोई एलियन समझ रहा है और इसी वजह से 1958 के अंदर से इस पर एक ब्लॉब नाम की फिल्म बन चुकी है, जो कि हॉरर मूवी है, क्योंकि अगर किसी तरह से चीज़ के टुकड़े भी कर दें तब भी टुकड़ों में बंटकर भी जिंदा रह सकता है। आपके ख्याल में ये क्या चीज़ हो सकती है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना। फैक्ट 45। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तरक्की के बाद काफ़ी कंपनीज इंसानी रोबोट्स को कमर्शियली तौर पर तैयार कर रही हैं और इस काम के लिए इन्हें इंसानी चेहरों की भी ज़रूरत है। सो इन ह्यूमनॉइड्स के लिए लंदन की रोबोट बनाने वाली कंपनी ज़्यूमिक ने अपने फेस की शेप बेचने पर $1,30,000 की कीमत यानी 1 करोड़ रुपए देने का वादा किया है, ताकि आपके फेस को किसी ह्यूमनॉइड रोबोट यानी इंसानी शक्ल के रोबोट पर लगाएं। इसमें अप्लाई करने के लिए आप इस कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हो। फैक्ट 46। इंडोनेशिया के शहर जकार्ता में सांपों की मदद से एक ऐसा मसाज किया जाता है, लेकिन ये सांप जहरीले नहीं होते और मसाज के टाइम हिसाब से इनका साइज़ भी रखा जाता है, क्योंकि इन सांपों के जिस्म पर रेंगने से आपके मसल्स को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। इसकी कीमत 13,000 इंडियन रुपीस बनती है। साइमन सर्जर स्विट्ज़रलैंड से हैं, जिसके पास ये स्किल्स है। ये हेटोइड और चेनी की मदद से शीशा तोड़कर
यानी उसमें दरारें डालकर अमेजिंग आर्टिस्टिक तस्वीरें बना सकते हैं, ऐसी कि देखने वाले दंग रह जाएंगे। आप जानते हैं कि शीशे को अपनी मर्जी के मुताबिक तोड़कर उसे यूज़ करना कोई बच्चों का काम नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत, प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, जिसे सीखना बहुत ही मुश्किल काम है। फैक्ट 47, जब भी आप औरत की इमेजेस को सर्च करते हो तब ये इमेज तो आपने ज़रूर देखा होगा। इसे ब्लू मार्बल इमेज कहते हैं। ये कोई CGI नहीं है बल्कि रियल फ़ोटो है, जो कि अपोलो 17 मिशन ने भेजा था साल 1972 में। 1972 के बाद ऐसा फ़ोटो आज तक नहीं खींचा गया, क्योंकि उतना परफेक्ट पोजीशन पर कोई जा ही नहीं सका, और इसलिए ऐसा सिमिलर फ़ोटो इतनी दूर की पोजीशन से आज तक नहीं कैप्चर किया गया। इसलिए ये ब्लू मार्बल इमेज आज बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। फैक्ट 48, दिसंबर 31, 1946 में एक इंसान जिसका नाम था अल्फोंस रोको, उसने एक रोड पर चलते इंसान को एक कैमरा दिया और कहा कि वो जो लड़की खड़ी है उसको देख रहे हो, वो सस्पेक्ट है और मैं एक डिटेक्टिव हूँ। इस कैमरे में उसकी फ़ोटो खींचो तो तुम्हें क्रेडिट मिलेगा। और उसने फ़ोटो खींच भी लिया। एक्चुअल में वो डिटेक्टिव एक गैंगस्टर था और वो सस्पेक्ट लड़की उसकी एक्स वाइफ थी, और वो कैमरा एक कैमरा नहीं बल्कि एक शॉटगन थी, जिसका शटर दबाने से गोली चलती थी। उसके बाद क्या हुआ होगा वो तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो। फैक्ट 49, डॉक्टर स्वेज अमेरिका के सबसे बड़े चिल्ड्रन बुक के ऑथर थे। उन्होंने जो ज़िंदगी में पहली किताब लिखी थी उसे पब्लिशिंग कंपनी ने 27 बार रिजेक्ट कर दिया था, और इसलिए डॉक्टर स्वेज गिव अप करने वाले थे। पर एक दिन स्ट्रीट पर चलते चलते वे एक बहुत पुराने दोस्त से अचानक से टकरा गए थे, और उन्हें ये पता चला था कि उनके ये दोस्त की खुद की एक बुक पब्लिशिंग कंपनी है, और उन्हीं के ज़रिए उन्होंने बुक पब्लिश किया और आज अरबपति बन गए। स्वेज एक इंटरव्यू में कहते थे कि अगर उस दिन स्ट्रीट के लेफ्ट रोड के बजाय राइट रोड पर चल रहा होता तो वे अपने दोस्त से नहीं टकराते और आज इतने बड़े ऑथर नहीं बनते। मतलब वो एक टकराने वाला पल, एक सेकंड के इवेंट ने उनकी पूरी ज़िंदगी को बदल दिया। फैक्ट 50, आसमान से जो बारिश होती है उसमें सिर्फ प्योर वाटर नहीं होता, पर हर एक ड्रॉप में मिनरल डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, यानी धूल के कुछ पार्टिकल्स। साइंस ये कहती है कि प्योर पानी से एक रेन ड्रॉप को बनाना फिजिकली इम्पॉसिबल है। डस्ट ही वे चीज़ है जिसके चलते रेन ड्रॉप अपने शेप का होता है, यानी स्फेरिकल।